जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट है। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा। चलिए देखें। सबसे पहले 2020-21 के लिए जो पाठ्यक्रम से हटाया गया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आपकी 4 पुस्तकें हैं। समकालीन भारत नाम से जो पुस्तक है उससे अध्याय 6 हटाया गया है, जनसंख्या। भारत और समकालीन विश्व से अध्याय 4, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद को हटाया गया है। अध्याय 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे हटाया गया है। और लोकतांत्रिक राजनीति नाम से जो पुस्तक है उससे अध्याय 5, लोकतांत्रिक अधिकार हटाया गया है। अर्थशास्त्र से अध्याय 4, भारत में खाद्य सुरक्षा हटाया गया है। तो कुल कितने पाठ हटाए गए हैं ये देख लें। अध्याय 6, एक यहां हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 5वां। कुल 5 अध्याय हटाए गए हैं आपकी चारों पुस्तकों से। आप इनको टिक कर लेंगे। जो पाठ हटाए गए हैं उनसे आपको प्रश्नोत्तर परीक्षा के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जिनमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य में सही जोड़ी संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे, अर्थात कुल 20 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। इसके बाद इनमें प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक जो प्रश्न होंगे वो अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। ध्यान रखेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 22, जिसमें 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 से 22 तक अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और निबंधात्मक प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरी जो प्रश्न होंगे वो 2 अंक वाले होंगे। इनकी शब्द सीमा 30 शब्द होगी। लघु उत्तरी 3 अंक वाले होंगे और लगभग 75 शब्द में लिखना है इनको। दीर्घ उत्तरी 4 अंक वाले होंगे, लगभग 100 शब्द में लिखना है। और निबंधात्मक जो होंगे वो 5 अंक वाले होंगे और इन्हें 150 शब्दों में लिखना होगा। कठिनाई स्तर 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न होंगे। अब देखते हैं कि किस पार्ट से कितने अंक के, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं समकालीन भारत भाग 1 भूगोल से अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5। यहां अध्याय 5 टोटल है। इससे कितने अंक आना है? जो डिलीट किया गया है पार्ट वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अध्याय 1 से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें से 1 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 1, 6 अंक के। कुल प्रश्नों की संख्या 1 किस आधार पर? प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 2, 3, 4 और 5 अंकों को योग करके लिखा जाएगा। यहाँ 1 अंक वाले प्रश्नों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, कुल प्रश्न 6 अंक के आएंगे इससे, जिसमें से 1 अंक का 1 ऑब्जेक्टिव और 1 प्रश्न 5 अंक का। कुल प्रश्नों की संख्या 1 हो गई। अध्याय 3 अपवाह, कुल प्रश्न इससे 4 अंक के आएंगे, जिसमें से 1 अंक का 1 प्रश्न होगा और 1 3 अंक का प्रश्न होगा। टोटल 4 अंक के हो गए। प्रश्नों की संख्या 1। अध्याय 4 जलवायु से कुल 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। 4 अंक में से 1 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का। प्रश्नों की संख्या 1। अध्याय 5 से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से अध्याय 5 से टोटल 6 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 1 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे। 2 और 3 अंक वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 4 अंक वाला 1 प्रश्न होगा। प्रश्नों की संख्या 1। अब देखते हैं भारत और समकालीन विश्व भाग 1 से संबंधित ये दूसरी पुस्तक आपकी। इसके अध्याय 1 से फ्रांसीसी क्रांति जो अध्याय 1 है उससे टोटल 10 अंक के प्रश्न आएंगे। सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों से आ रहे हैं 10 अंक के। 10 अंक का प्रश्न आएगा। 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा,
3 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। मतलब इससे ये अध्याय 1 से 1 2 3 4 अंक के चारों से एक एक प्रश्न आ रहे हैं, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या होगी 3। अध्याय 2 भारत यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। कुल अंक 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं आना है। इससे 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 3। अध्याय 3 नात्सीवाद एवं हिटलर का उदय। कुल आवंटित अंक है 8, मतलब इस पार्ट से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक अंक के। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। कुल प्रश्नों की संख्या 2। अब तीसरी पुस्तक देखें, लोकतांत्रिक राजनीति से। अध्याय 1 लोकतंत्र क्या तथा लोकतंत्र क्यों, इससे संबंधित 7 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 2। अध्याय 2 संविधान निर्माण। आवंटित अंक 3 अंक के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3, 4 और 5 अंक के इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कुल 1 प्रश्न। अध्याय 3 चुनावी राजनीति। कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1, 2 और 3 अंक के प्रश्न इससे नहीं पूछे जाएंगे। केवल एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा 4 अंक का। कुल प्रश्नों की संख्या 1। यहां देखें, अध्याय 4 से संस्थाओं का कामकाज। कुल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, अर्थात संस्थाओं के कामकाज से अध्याय 4 से कोई भी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र को देखते हैं। अर्थशास्त्र में अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। कुल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक एक अंक के। इससे बाकी और कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र से अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। इससे कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एक एक अंक के अध्याय 2 से। और अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और एक प्रश्न होगा 4 अंक का। इससे टोटल 1 प्रश्न, अर्थात यदि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इससे सिर्फ 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का। बाकी पूरे इससे क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस तरीके से ये सामाजिक विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट है। टोटल 22 प्रश्न आने हैं। 18 ये प्रश्न होंगे, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले। और जो 4 प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव। उसमें वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, सही विकल्प, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, खाली स्थान, ये जो भी है। तो इस तरीके से ये 22 प्रश्न टोटल रहेंगे। आप इसको देख सकते हैं। टोटल 80 नंबर का आना है। 1 अंक वाले 20 नंबर के रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो 20 नंबर के आएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न 10 नंबर के आएंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न 12 नंबर के आएंगे और 4 नंबर वाले प्रश्न 28 नंबर के आएंगे और 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 10 नंबर के आएंगे। तो इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ब्लूप्रिंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे दूसरे विषय का ब्लूप्रिंट लेकर मैं उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।